मार्क जकरबर्ग भी एक ही शर्ट पहनता है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई और शर्ट पहने। और हमने पूरा दुकान सजाया होता है। हमने क्या किया होता है, कभी बारबेक्यू बना के तस्वीरें निकालते, कभी दुम्बा ज़बह करते हुए तस्वीर निकालते, कभी गाड़ी से जो है उसकी सनरूफ में निकल कर शक्ल बनाई होती है तस्वीर निकालते, या कि शादी में डांस करते हुए तस्वीर निकालते। पुश्तों के टेली फिल्म देखने लग गए, गानों की तरफ चले गए, एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए, अपनी शादी ब्याह की मूवियां और फिल्म जो है उधर रखने पर रख गए। हमने कंप्यूटर को घर के अंदर एक टेबल पर रखकर सिंबल ऑफ स्टेटस के तौर पर पेश किया लोगों को। नौजवान पढ़े लिखे बड़ा टाइम जाया करते हैं, दाढ़ी बनाई होती है, मैचिंग कोट, मैचिंग कपड़े, मैचिंग शूज, अंगूठे लगाए होते हैं, घड़ी तो सबके सामने रखते हैं, मोबाइल भी ऐसे पकड़ते हैं, तस्वीरों के सामने आते हैं। अब फेसबुक पे सारी चीजें पड़ी हुई, तो फेसबुक इज नॉट फॉर दैट पर्पस, वी आर यूजिंग इट। यही तो वजह है कि 20 साल पहले गलतियां की, अभी सजा भुगत रहे। अभी कहते हो इन गलतियों से निकलो। आप फेसबुक के फीचर्स अंदर जाकर देख लो, दुनिया का कितना बड़ा एक हथियार है आप लोगों के पास। हमारे जमाने में तो ये चीजें थी नहीं। हमने तो 1 दूना 2 दूनी 4 3 घंटे उस्ताद में रटाई चीज उसमें लगे हुए होते। तख्ते को गाची लगा के कचक करके इंक लगा के वो अपने अल्फाज को ठीक करने पर लग गए। तुम्हें दुनिया का खजाना तुम्हारे हाथ में मौजूद है, फिर भी बैठे हुए हो टिकटॉक में, उधर से आ रहे हो उस तरफ स्लो मूवमेंट में और गाड़ी में बैठ जाते हो और क्या चीज बनाई। आप ट्रैक करो इस बंदे को गरीब का बच्चा होगा, ये लिख के ले लो। तो ये नमूना न बनो कि 10 साल बाद प्यादा त्रवी अच्छे हो। कोई शुक्र ना लारा दना खताई जी सोगम ताउदा जड़ मख्ती नहीं बोले भी जब की 2 रुपए नहीं कोई शुक्र गुस्सा दले दर्दी जगड़ी तक के ब्रितुना तारा कुल छुंडावर कोंती दना जुड़ी पार से के मक्के के वाल्टा खोल के प्लार दना खपा मोर दना खपा बची दना खपा खद दना खपा प्रदी कोटा के प्रोती दो पर ले से खपल नहीं तो उस नजानु पे जना उस नजा टाइम कीमती का चितम खशी और मोर प्लार दम दर्द दवाओं की खानदान की नुमो गटे। कंप्यूटर 2003 1 2 3 के दरमियान हमने जब इसको देखना शुरू किया तो हमने बड़ी कोताहियां की है। कीप दिस थिंग इन माइंड। आज जो खमियाजा हम बकत रहे हैं ना, ये वही है जो हमने गलतियां आज से 10 और 20 साल पहले की। हमने गलतियां क्या की? हमने गलती ये की कि कंप्यूटर के आने से पूरी दुनिया में जो तब्दीली आई उन लोगों ने तब्दीली उठाई। हमने किया क्या कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है और ये होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि once we did this time we should be aware of it and we shouldn't repeat the mistakes we made before। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस किस्म के ममालिक में होता क्या है कि जब एक चीज आती है तो हम उनके एंटरटेनिंग साइड को उठा लेते हैं। हम देखते हैं कि वो हमें कितना एंटरटेन कर सकता है। तो लैपटॉप कंप्यूटर के आने से हमने क्या किया, हम गेमिंग की दुनिया में चले गए। मुझे आज भी याद है हमारे दोस्त विंडो इसलिए करते थे और विंडो कंप्यूटर में करने के लिए परेशान होते थे क्योंकि वो डेल्टा फोर्स के 3रे नंबर स्टेज पर पहुंचे हुए और 4थे स्टेज के लिए बेताब है। उनको पता ही नहीं था कि द कंप्यूटर, द बुनियाद, द फर्स्ट जनरेशन विच ही हैज इन हिज हैंड, अगर इस पर कमांड नहीं है तो सेकंड पर इसको समझ नहीं होगी, अगर सेकंड पर कमांड नहीं होगी तो थर्ड पर इसकी उबूर नहीं होगी। हम बिखर गए, फजूलियात में चले गए, पुश्तों के टेली फिल्म देखने लग गए, गानों की तरफ चले गए, एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए, अपनी शादी ब्याह की मूवियां और फिल्म जो है उधर रखने पर रख गए। हमने कंप्यूटर को घर के अंदर एक टेबल पर रखकर सिंबल ऑफ स्टेटस के तौर पर पेश किया लोगों को, लेकिन वो कंप्यूटर जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी उसे फायदे नहीं उठाए। तो नतीजा क्या है? आज सबसे कम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हमारे मुल्क में, आज सबसे कमजोर आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में। दुनिया कहां पे पहुंच गई? बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन गई और हम आज भी इस इंतजार में कि कंप्यूटर में विंडो कैसे करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, दुनिया की बड़ी सर्च इंजन कहां पर है, ऑनलाइन ई लर्निंग और अर्निंग के मार्केट कहां पर है। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले हमने इस चीज को क्या लिया, एंटरटेनिंग इसका ले लिया। अगर हम इसका इंफोटेनमेंट साइट उठाते तो शायद ही कुछ खैर होती, लेकिन वो हमने नहीं किया। लेकिन अभी 2022 की शुरुआत में कोशिश करें कि अगले 3 साल में खुद को इक्विप्ड करे और ये सलाहियत हासिल करे कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी नॉलेज सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, किसी की भी लिखी गई आर्टिकल हो या उनकी बायोग्राफी हो या उनका किताब हो, ख्वाह लिखी हुई शक्ल में हो या विजुअल शक्ल में हो, आपकी सलाहियत हो, उसको सुनते हो तो समझ भी आती है, उनको पढ़ते हो तो समझ भी आती है, और तुम्हारे अंदर खुद भी ये सलाहियत हो कि तुम जब अपने ख्याल को लिख लो तो ग्लोबल कम्युनिटी को एक्सेप्टेड हो, या फिर जब तुम बात करो तो ग्लोबल कम्युनिटी तक बात पहुंचा सको। अगर ये अगले 3 साल में कर गए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल इंडस्ट्री में लाखों अपॉर्चुनिटी तुम्हारी इंतजार कर रही है। तुम्हें कहीं पर अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी वाबड़े में मुलाजिम होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें
रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सरकारी नौकरी की जरूरत ही नहीं है, तुम आजाद हो जाओगे, फिर तुम एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, फिर तुम इतने कमाओगे, हजारों को खिलाओगे. नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, हाउ कैन वी इंटरेक्ट विद द ग्लोबल कम्युनिटी एंड हाउ टू नो वेयर फ्रॉम वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल एंड हाउ कैन ऑल दीज थिंग्स वर्क्स. इसमें डायरेक्टली जंप लगाओगे तो डूब जाओगे. इसके लिए स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग. फर्स्ट, सबसे पहला काम ये करो कि कीबोर्ड में बटन्स कितने हैं ये हिफ्ज कर लो. हाउ मेनी बटन्स डज अ कीबोर्ड have. कीबोर्ड के अंदर कितनी बटन्स है याद करो. रट्टा लगाओ कि भाई कीबोर्ड में इतने बटन्स है, ABCASDFG सेमीकोलन LKJH बैक स्पेस डिलीट अल्ट F1 2 सारे पूरा स्ट्रक्चर कीबोर्ड का उतार दो अपने दिमाग में. पहला स्टेज सिंपल है, बहुत आसान. इससे आगे थोड़ा सख्त, वो ये है कि हर कीबोर्ड के बटन के पीछे जो लॉजिक है वो समझ लो. कंट्रोल अल्ट डिलीट क्या रिएक्शन है कंप्यूटर का, मतलब जब मैं कंप्यूटर को इनपुट दूं तो कंट्रोल अल्ट डिलीट मुझे क्या फंक्शन देगा, शिफ्ट F4 मुझे क्या फंक्शन देगा, अल्ट F4 मुझे क्या नतीजा देगा. नहीं समझे मेरी बात. जितने भी फंक्शंस है, दिस इज द सेकंड स्टेज. वंस यू नो द बटन्स, हाउ मेनी बटन्स इन अ कीबोर्ड वी हैव, फिर उसके बाद हर बटन के पीछे लॉजिक. तो ये हो गई क्या कि ये दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने का पैरामीटर मिला तुम्हें. आपने कैसा बात करना है कंप्यूटर के साथ. इफ यू डोंट नो दिस, यू डोंट नो हाउ टू गो इनटू द बिग मार्केट. आप तो फिर बड़े मार्केट तक ही नहीं पहुंच सकते. तो बड़ी छोटे लेवल से मैं आपको समझा रहा हूं. फर्स्ट नो द नंबर ऑफ बटन्स, देन नो द फंक्शंस बिहाइंड ईच बटन. अच्छा, अब इसके बाद तीसरी चीज बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका और आपकी कीबोर्ड का आपस में रिलेशन. आपका और आपकी कीबोर्ड का जो यूजेज है वो कैसा है. आया ऐसा है कि तुम बटन्स के पीछे घूम रहे हो, कौन सी बटन कहां पर है, तो दैट स्लो योर वर्क. ये आपकी परफॉर्मेंस को रोकती है. दुनिया में कोई भी क्लाइंट, कोई भी बायर तुमसे बात ही नहीं करना चाहता अगर तुम एक एक बटन को के पीछे घूम रहे हो कि मैंने जवाब देना है. अगर आपने ज्यादा टाइम ले लिया वो ड्रॉप कर लेगा तुम्हें. डू यू अंडरस्टैंड मी. तो इंसानी वजूद जो है कीबोर्ड के साथ हैबिचुअल हो जाता है. ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन को भी नहीं देखते, ऐसे लोग हैं कि वो बटन्स देखते हैं और लिखते हैं. इसमें दूसरा है वो स्क्रीन को देखते हैं और लिखते हैं. इसमें तीसरा है वो स्क्रीन को भी नहीं देखते और उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी आदी होती है कि वो सिर्फ ज़हन में उसका लफ्ज आता है, उंगली खुद जाके मोड़ती है और उधर काम करती है. तो अपनी टाइपिंग स्पीड को एनहेंस करो. फर्स्ट, नो हाउ मेनी बटन्स डू वी हैव इन अ कीबोर्ड. सेकंड, ईच बटन एंड इट्स फंक्शन. द थर्ड, प्रॉपर यूज एंड एक्यूरेसी ऑफ द कीबोर्ड. हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर टाइपिंग स्पीड इज. आप 1 मिनट में कितने बटन, कितने अल्फाज लिख सकते हैं. वंस यू गेट दीज 3 स्किल्स करेक्ट, थर्ड स्किल में सीधा जाओ अपना गूगल अकाउंट बनाओ. गूगल अकाउंट बनाने के बाद सीधा जाओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखो. गूगल कैसे काम करता है, वो आपके काम को रैंक कैसे करता है, गूगल किस तरीके से लोगों के ख्यालात और आइडियाज को दुनिया के मार्केट में लोगों के सामने ला रहा है. आपका ख्याल क्या है, दुनिया का ख्याल क्या है, गूगल किन किन सूरतों में तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है. डॉक फाइल में दे रहा है, PDF में दे रहा है, विजुअल यूट्यूब की शक्ल में दे रहा है, किताब की शक्ल में दे रहा है, वेबसाइट की शक्ल में दे रहा है, वेबसाइट की गैलरी की शक्ल में दे रहा है. जिन जिन टूल्स के जरिए गूगल काम कर रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये स्किल हासिल करो ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये जो गूगल है, ये जो साइबर स्टेशन की सबसे पहली सीढ़ी है, इधर लड़ना कैसे है. समझ में आ गई बच्चे मेरी बात. अब इसके बाद निकल लो और देख लो तुम्हें क्या चाहिए. इफ यू नीड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. इफ यू वांट टू अर्न मनी, या तो फिर तुमने खिदमत देने हैं या फिर कोई प्रोडक्ट देना है. प्रोडक्ट खुद का बना सकते हो, किसी का बनाया हुआ आउटसोर्स कर सकते हो. तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए, या तो खुद की खिदमत दे सकते हो या किसी की खिदमत उठा के किसी और पे बेच सकते हो. पूरी दुनिया पड़ी हुई है. लेकिन अगर आप इस कंप्यूटर और ये टूल जो तुम्हें जोड़ती है दुनिया के साथ, अगर इस पर बेसिक कमांड नहीं है तो फिर आप यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल विलेज. आप इसका हिस्सा नहीं. तो फिर जाओ मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, गाड़ी चलाओ, ड्राइविंग करो, रेस्टोरेंट खोलो, जो मर्जी करो. That is, you're not a part of it. Again, there are opportunities, correct? So start from very basic, ठीक है. ये फिल्म और ड्रामे और मूवीज और गाने और टेक टॉक्स और ये सारी चीजें, ये असल में वो लोग करते हैं ना जो ऑलरेडी खुशहाल हो, जिनको नॉलेज की तलब ना हो, जो ऑलरेडी बने हुए हो, जो बिलियनियर्स हो, वो करते हैं टिकटॉक. आते हुए स्लो मूवमेंट में इस तरह वो चादर उठाकर बैठ जाते हैं. ये ज्यादातर टिकटॉक्स में मैं बच्चों को देखता हूँ, गरीब के बच्चे सारे. मैं सोचता हूँ ये बच्चा ये टिकटॉक को बनाते हुए जो ड्रेस इसने किया है, जो स्टाइल ये मार रहा है, इतना वक्त ये सिर्फ इस पर
डाल दें कि ये जो टिक टॉक बनी है, बनी किस चीज के लिए? मेरी बात आप समझ रहे हैं? फेसबुक बाय इटसेल्फ, उस पर जो हरकत हम करते हैं, जो हमारा रवैया वहां पे रहता है, आप यकीन करें कि अमेरिका में ऐसे नहीं करते लोग। वो जिसने बनाया उसने भी इस चीज के लिए नहीं बनाया। वो आप जाए मार्क ज़करबर्ग की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बात पे लगी हुई कि फेसबुक लोगों को कमाने का फोर्स कैसे बनाए। सबसे पहले उनकी जो एड्रेस करते हैं उस चीज को कि हाउ कैन वी मेक फेसबुक अ प्रोडक्टिव टूल फॉर द पीपल एंड दैट कैन ब्रिंग चेंज इन देयर लाइफ। और उसके बाद कहीं जाके वो कहते हैं कि किस तरह फेसबुक को हम बनाए कि वो लोगों को नॉलेज का जरिया बने। हमने क्या किया होता है, कभी बारबेक्यू बना के तस्वीरें निकालते, कभी दुम्बा सभा करते हुए तस्वीर निकालते, कभी गाड़ी से जो है उसकी सनरूफ में निकलकर शक्ल बनाई होती है तस्वीर निकालते, या कि शादी में डांस करते हुए तस्वीर निकालते। ये है हमारे मसला है। आप जाए शादियों में, आप शादियों में नोट करें, बहुत बड़े नौजवान पढ़े लिखे बड़ा टाइम जाया करते हैं। दाढ़ी बनाई होती है, मैचिंग कोट, मैचिंग कपड़े, मैचिंग शूज, अंगूठे लगाए होते हैं, घड़ी तो सबके सामने रखते हैं, मोबाइल भी ऐसे पकड़ते हैं, तस्वीरों के सामने आते हैं। कितना टाइम लगाते हैं, कितना वक्त जाया करते हैं। इतना वक्त नहीं है। वो जो अरबों करोड़पति ना, मार्क ज़करबर्ग भी एक ही शर्ट पहनता है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई और शर्ट पहन ले। और हमने पूरा दुकान सजाया होता है। अब फेसबुक पे सारी चीजें पड़ी, तो फेसबुक इज नॉट फॉर दैट पर्पस, वी आर यूजिंग इट। यही तो वजह है कि 20 साल पहले गलतियां की, अभी सजा भुगत रहे। अभी कहता हूँ इन गलतियों से निकलो। आप फेसबुक के फीचर्स अंदर जाकर देख लो, दुनिया का कितना बड़ा एक हथियार है आप लोगों के पास। हमारे जमाने में तो ये चीजें थी ही नहीं। हमने तो 1 दूना दूना, 2 दूनी 4, 3 घंटे उस्ताद में रटी रटाई चीज उसमें लगे हुए होते थे। तख्ते को गाची लगा के, कचक करके, इंक लगा के वो अपने अल्फाज को ठीक करने पर लग गए। तुम्हें दुनिया का खजाना तुम्हारे हाथ में मौजूद है, फिर भी बैठे हुए हो टिकटॉक में, उधर से आ रहे हो उस तरह स्लो मूवमेंट में, और गाड़ी में बैठ जाते हो और क्या चीज बनाई हुई। आप ट्रैक करो, इस बंदे को गरीब का बच्चा होगा, ये लिख के ले लो। तो ये तवानाई हम जाया करते हैं, हम अपना टाइम जाया करते हैं, अपनी एनर्जी जाया करते हैं। एक्चुअली असल में इन तमाम सलाहियतों की जो माँ है ना, इन तमाम सलाहियतों की जो जरूरी चीज है वो वक्त है, वो हम जाया करते हैं इन चीजों में। इन तमाम चीजों की माँ वक्त, टाइम। कोई भी सलाहियत हासिल हो जाएगी टाइम अगर है, और टाइम अगर इन चीजों के लिए, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का। और ये नमूने बहुत आसान। आप ये मैकडोनल्ड है, ये गैरिसन पार्क के सामने, उधर अंदर एक पार्क है। मैं कल वैसे मेरा बच्चा था, वो मैं उसको लेकर गया, मैंने कहा थोड़ा वॉक शॉक करे। उधर मैं हैरान हुआ, ये नमूने हर तरफ घूम फिर रहे थे वहां पर। इतने नमूने थे कि आप हैरान हो जाओ। ये नहीं अभी फेसबुक खोल लो, उधर भी ये नमूने बहुत ज्यादा है। तो ये नमूना ना बनो कि 10 साल बाद ब्यादा त्रवे अच्छे हो कोई शुई करना लारा दना खताई जी सौगम ताउदा जड़ मख्ती नहीं होले बिया जब की 2 रुपए नहीं कोई शुई गुस्सा दल दर्दी जगड़ी तक के ब्रितुना तारा उखली छुंडावर गोंती दना जुड़ी पार से के मखके के वाल टकोल के प्लार दना खपा मोर दना खपा बची दना खपा खद दना खपा प्रदी कोटा के प्रोदी 2 बार ले जे खपल नहीं द उस नजानु पे जना द उस ना टाइम कीमती का चितम खशे और मोर प्लार दम दर्द दवा की खानदान की नुमो गटे सही दा बचे का ना अल्लाह गट सड़ी के बच्चे अस्सलाम जी as a science student physics chemistry or biology so داغيهم IT سره connection پکار دی لکه IT science students سره connection look अच्छा یہ بڑا آپ نے ایک اچھی طرف اشارہ. کچھ بچے کنفیوز ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ میڈیکل سائنسز اینڈ سر نے تو سیشن دے دیا کہ کمیونیکیشن اسکل ان انٹرنیٹ کی دنیا, تو یہ فیصلہ شاید میں نے غلط لیا ہے. آئی شوڈ ناٹ ہیو gone to the medical sciences, right? یا پھر آپ میں سے کوئی بچہ انجینئرنگ کر رہا ہے تو وہ کہے گا یہ میں نے کیوں لیا. لوک یہ جو میں نے بیسک چیزیں بچوں بتائی ہے نا, یہ اس وقت ہر بندے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمہیں اس کے لیے کمپیوٹر سائنسز ہی پڑھنی ہے. نو, یہ کمپیوٹر سائنسز کا پہلا سال اور دوسرے سال کی کتابوں میں یہی چیزیں ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میڈیکل سائنسز کرتے ہوئے بھی یہ صلاحیتیں حاصل کر سکتے ہیں, آپ انجینئرنگ کرتے ہوئے بھی یہ صلاحیتیں حاصل کر سکتے ہیں. گلوبل ولیج آن لائن ورچوئل انڈسٹری صرف اور صرف آئی ٹی ایکسپرٹس کے لیے نہیں ہے. اٹس فار ایوری ون. اٹ از فار ڈاکٹرز, فار ایسٹروناٹس, فار فزیشین, فار میوزیشین, فار ایوری بڈی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ گو along with your physics, go along with your chemistry, go along with your medical sciences. آپ اپنے سبجیکٹ کے مطابق ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں اور خود کو ایکوپٹ کر سکتے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے تم کمپیوٹر سائنسز پڑھو, اس کے لیے کمپیوٹر سائنسز پڑھنا ضروری نہیں ہے, تم جس فیلڈ سے ہو. لیکن اب یہ ہر بندے کی ضرورت بن گئی ہے. یہ مسجد کے امام کی ضرورت بن گئی ہے, یہ مسجد کے امام کے ساتھ اس کے خادم کی ضرورت بن گئی ہے, یہ ایک انگوٹھا چاپ دکاندار کی ضرورت بن گئی ہے, یہ منڈئی میں اڑتی کی ضرورت بن گئی ہے. یہ ہر بشر جو ایگزسٹ کرتا ہے 2022 میں, اب اس کی ضرورت بن گئی ہے کہ ان کی کمیونیکیشن اسکل ایسی ہو کہ وہ دنیا کو
बात समझा भी सके, दुनिया की बात समझ भी सके, दुनिया को लिख कर भी समझा सके और उनकी लिख की गई चीज को भी समझ सके, और इस कम्युनिकेशन के दरमियान यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स की सलाहियत उनके पास हो। उसके लिए मेडिकल का होना, इंजीनियर का होना, आलिम और मुल्ला का होना जरूरी नहीं है। It is the need of everybody, so don't get confused. Go ahead and do your medical sciences, right? Anyone else? सर अगर किसी के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर किसी के पास रिसोर्सेज मौजूद ना हो तो उनके पास टाइम है। आप टाइम उठाओ, उस पर इन्वेस्ट करो और वेल्थ क्रिएशन करो। आपके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, मतलब मिल जाती है, ऐसा मुश्किल नहीं है। दिहाड़ी करो, मजदूरी करो, सख्ती करो, जाओ मंडी में काम करो, 10,000 की ईंट 5वीं मंजिल तक चढ़ाओ, पैसा लो, कंप्यूटर खरीद लो। वो करने वाला कोई भी रास्ता निकाल लेता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम्हें कंप्यूटर नहीं मिलेगा। तुमने चादर पहनी है, टोपी पहनी है, कपड़े बेहतर है, वास्कट पहने हुए, अगर इतना है तो कंप्यूटर भी हो जाएगा। कोई ना कोई तरीके से तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मेरे पास। अच्छा, एक चीज और बताऊं, आप रिसोर्सेज की बुनियाद पर स्किल कभी मिलती नहीं है। रिसोर्स होगी तो कर सकूंगा, ये असल में एक मगालते में पड़े हुए। हमने अपने दिमाग को बताया कि भाई मेरे पास नहीं है ये चीज तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, कोई रास्ता निकल जाता है अगर तड़प हो, इश्क हो और मंजिल हो। मेरी बात बच्चे समझ रहे हो? 5-6 हज़ार रुपए उठाओ, एक कड़कीचा मॉडल लैपटॉप खरीद लो अपने लिए, उस पे काम कर करके वो जो उसका क्लच खुड़प होगा ना, वो भी तुम्हारे लिए लर्निंग है। अगेन आई एम सेइंग, फिर उससे थोड़ा आगे, फिर आगे, फिर आगे। यहाँ पर आते हैं ना बच्चे, ये मंडी में काम करते हैं, सारा दिन हाथ गाड़ी चला के आते हैं, उसके हाथों से पता चलता है, फिर भी सीख रहे, थोड़े थोड़े अंग्रेजी सीखे, कुछ तो हमारे साथ अंग्रेजी की टीचर भी बन गए यहाँ पर। अब ये अच्छी तनख्वाही ले रहे, उसी पर खुद को बना रहे और आगे खुद को लेकर जा रहे। एनीवन एल्स? नो वन? थैंक यू वेरी मच।